सच। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की बीच में मन बोलो। आज का यह प्रसंग कर्म बंध का चला है। 8वां अध्याय है, प्रारंभ से लेकर अंत तक उसके मूलोत्तर प्रकृतियों के जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति के बारे में, अनुभाग के बारे में, प्रदेशों के बारे में, प्रकृति के स्वरूप बताते हुए बंधों का कथन हुआ है। तत्वों का ज्ञान लगातार चल रहा है। 7 तत्व होते हैं, ये सब लोगों को ज्ञात है। 9 पदार्थ होते हैं, वह प्राय करके सब लोग समझ नहीं पाते। उसमें 7 तत्वों में पुण्य और पाप दो मिलाने से 9 पदार्थ हो जाते हैं। पदार्थ का अर्थ सामान्य अलग लिया है, यहाँ पर तत्व की विवक्षा में उस 9 तत्व बताए। पाप और पुण्य इसके साथ क्या लगा है? तत्व तो लगा नहीं। जो व्यक्ति केवल 7 ही तत्व मानेगा तो पाप और पुण्य की गिनती उसमें नहीं हो पाएगी। इसलिए उमा स्वामी महाराज जी ने अंत में अतोन्यत पापम और उससे पूर्व में पुण्यम ऐसा कहा है। ये आत्मा के ही परिणाम हैं। स्वतत्व ये सारे आत्मा के तत्व हैं और स्वभाव हैं। ऐसे उमा स्वामी महाराज ने 2 अध्याय में कहा था। संक्षेप से यूं कहें, पाप और पुण्य क्या है? पुनाति आत्मानं पवित्रीक्रियते इति पुण्यम। जो आत्मा को पवित्र करता है, साफ सुथरा बना देता है, उसका नाम पुण्य है। ये आचार्यों की वाणी है। महाराज फिर इनकी निर्जरा कैसे करिए? जब पुण्य है इसकी निर्जरा होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपका। वह पुण्य इसीलिए है कि केवल पाप का वह प्रक्षालन कर, फिर उसका प्रक्षालन की कोई आवश्यकता नहीं। वो अपने आप ही बच्चों को नहला देते हैं, फिर इसके उपरांत अच्छे ढंग से होता है। जो कुछ लगाने योग्य थे वो सब लगा करके फिर इसके उपरांत कह देते, बेटा धूप में खड़े हो जा। याद आ रहा है? अपने आप ही वह सूख जाता है, उसको हटाने की कोई आवश्यकता नहीं। एक बूंद अपने में टपक करके बस 10 मिनट में ठीक हो जाता है। उसी प्रकार ये पुण्य अंतिम गुणस्थान तक, अंतिम क्षण तक याद उदय में रहता है। फिर इसके उपरांत जो भीतर से कर्मों को निर्जरा करनी थी वो पुण्य का ही विषय था।
और अंत में वो समाप्त हो जाता है। इसलिए पवित्रीक्रियते आत्मा ये कहा है, पुनाति आत्मानमिति पुण्यम, जो आत्मा को साफ कर देता है, धो देता है, उसका नाम पुण्य। पाप क्या है? बहुत विचित्र परिभाषा है ये पाप की बताई। पाति आत्मानम धर्मात् इति पापम, जो आत्मा को बचाता है। सुन रहे हो? सुनो। जो आत्मा को धर्म से बचा देता है उसका नाम पाप है। सबके पास है वो। यह रक्षा करता है आत्मा की। किससे? पुण्य से, धर्म से। पुण्य का हो, धर्म का हो, एकार्थवाचक है आगम में। इसलिए शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य ये सूत्र दिया गया 6 अध्याय में। तो यह आत्मा को सुरक्षित रखता है। आज तक इस पाप ने आत्मा को पुण्य से, धर्म से बचाए रखा। आप बच गए। अभी यदि बचना चाहते हैं तो पाप तो हो ही रहा है 24 घंटा। इसलिए आचार्य ने कहा ये पाप से पहले डरो। पापम अराति पुण्यम धर्म इति। स्वामी सुमंतबद्ध महाराज ने रतगण श्रावकाचार्य में पाप शत्रु को कहा है, पाप को शत्रु माना है, और धर्म को पुण्य कहा है। वह अराति ने, वह शत्रु ने, किंतु वह मित्र है, वह हितु है, वह बंधु है। बंधु के पास आप रहोगे तो हमेशा हमेशा आपका संरक्षण होगा। कमल बंधु कोई है तो सूर्य है, सूर्य नारायण है। कैसे है? तो वह कमल को खिला देता। कितने भी अवस्था क्यों न हो, वर्षा, घनघोर वर्षा भी हो रही हो, वो भले ही बाहर देखने को मिलेगा नहीं, घटाएं छाई हुई हैं, दिन में रात की कल्पना कर सकते हैं, किंतु उस अवसर में भी वह कहाँ दर्शन तो देता नहीं, लेकिन प्रकाश तो देता नहीं, लेकिन वह प्रकाशित उल्लसित कर देता है कमलों को। उसी प्रकार पुण्य का खेल है। वह तम को मिटाने वाला होता है जो अंधकार माना जाता है। पुण्य के 2 भेद किए हैं, प्रशस्त और अप्रशस्त के रूप में। वह भी पाप की विवक्षा में ही किए। यदि पुण्य पाप के साथ देगा तो वह भी पाप जैसा होता चला जाता। धूल में गिर जाएगा थोड़े से पानी तो कीचड़ बनेगा, और खूब जोर से गिरना प्रारंभ कर देगा 1 घंटे में, पूरा का पूरा रास्ता साफ हो जाता है और कीचड़ अपने पैरों में नहीं लगता। इस प्रकार सिद्धांत ग्रंथों के वाचन करने से, अध्ययन करने से हमें इन 8 कर्मों के विषय में 4 कर्म घातियां माने जाते हैं, 4 कर्म अघातीय माने जाते हैं। अघातियों में पुण्य और पाप दोनों आ जाते हैं, किंतु चारों घातिया कर्म एक प्रकार से पाप प्रकृतियां हैं, ऐसा घोषित किया। कई लोग इस रहस्य को नहीं समझ पाते। निर्जरा करने के लिए उन्होंने बताया, निर्जरा सर्वप्रथम पाप की अप्रशस्ति की होती है,
पुण्य की निर्जरा होती नहीं, आप ग्रंथ पढ़ लो, हमारे कहने से नहीं, आप स्वयं के ऊपर कृपा करके पढ़ लो। उसमें मिलेगा आपको सर्वप्रथम पाप की ही निर्जरा होती है, पुण्य के बाद में होती है। होती है क्या नहीं होती, होती यदि कहाँ है ये भी बताया, लेकिन तब तक नहीं होती पुण्य की निर्जरा जब तक पाप पूर्णतः साफ नहीं होता। तो इस प्रकार घाटे कर्म चारों एक प्रकार से पाप की कोठी में गिना और उनकी निर्जरा क्रमशः जो गुणस्थान है उसके अनुसार अपने परिणामों के माध्यम से हुआ करती है। 10वें गुणस्थान तक अंतिम मोह प्रकृति के वहाँ पर शेष रह जाती है। लोभ उससे पहले क्रमशः जैसे उनकी साधना उसके अनुसार निर्जरा होती है। इसलिए पाप की निर्जरा का कथन नहीं करते हुए पहले पुण्य को ही समाप्त करने का जो कथन करता है 7 तत्वों के मूलबाला में, लेकिन वह गलत कह रहा है। पहले मिथ्यात्व के अथवा अनंतानुमंत की निर्जरा, ये दोनों घाटिया कर्म हैं। हम गिनना चाहते हैं कि कौन से वहाँ 10वें गुणस्थान तक पुण्य कर्म की निर्जरा होता है। आज तक मेरे पास हाँ ही है महाराज आगम में दिखाए, आप कौन सा है, आप घर का तो आगम नहीं है। हाँ, आचार्य प्रणीत ग्रंथों में हमें दिखा दो, उनका बाद में आना ही मेरे पास उस दृष्टि से नहीं हुआ। मैं यही प्रतीक्षा कर रहा हूँ वो व्यक्ति आ जाए ताकि धारणा सबकी सुधर जाए। सोचो, विचार करो, कहीं भी आप कुमारसार में देख लो 10वें गुणस्थान तो पुण्य प्रकृति की निर्जरा काम है। बल्कि यूं कहा है मोक्ष मार्ग में पुण्य बाधक नहीं बल्कि साधक है। क्योंकि बाधक नहीं इसलिए वो साधक है क्योंकि जैसे जैसे सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है वैसे वैसे विकास होना प्रारंभ हो जाता है, तो पुण्य का वर्धन ही होता है, पाप का घटन होता चला जाता है। ये सिद्धांत जब है तो दोनों आंखें खोल लेना चाहिए। यदि कमजोर है तो चश्मा लगा लेना चाहिए, यदि नंबर बढ़ गया तो चश्मा उतार लेना चाहिए। महाराज ये तो आपने एक को बिल्कुल ही गिराने का काम करे, गिराना नहीं, जो गिरता है वही उठता है। इसलिए गिराने की बात नहीं। देखो ध्यान रखना कि कोई लकड़हारा लकड़ी काटता है तो निश्चित बात है वो पहले सर्वप्रथम कुल्हाड़ी उठा लेता है, नहीं समझे, उठा लेता। अरे उठाने की क्या आवश्यकता है, इसलिए उठाई। वह घन का जो प्रहार है, कुल्हाड़ी का प्रहार, वो जोर से हो जाए तो फिर बाद में पटक देता है, तो पटक गया तो एक घाव 2 टुकड़ा हो गया। बिल्कुल एक प्रहार में ही 2-3 टुकड़े हो जाते हैं। उसी प्रकार कर्मों के ऊपर प्रहार करो, घन पटको, लेकिन वह पुण्य रूपी घन का पाप रूपी उस लोहे के ऊपर पटक दोगे, साफ हो गया। फिर अपने आप ही कुल्हाड़े को रख देता हूं, ये उसकी निर्जरा हो गई। इसलिए आगम में पुण्य की निर्जरा योग निग्रह के द्वारा भी नहीं होती, ऐसा आगम का उल्लेख है। केवल अध्यात्म ग्रंथ का वाचन करने से अध्यात्म ही नहीं बनता, बल्कि उद्देश्य के अनुसार ही वह अध्यात्मी अथवा वह पापात्मा बन जाता है। संसार की रीत है यह पाप करनी, लेकिन उस संसार में रह करके जो व्यक्ति दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है, सम्यक ज्ञान प्राप्त करता है, वह व्यक्ति इससे विपरीत चलता है। इसलिए 10 गुणस्थान तक
पाप का ही ह्रास करते करते क्षपक श्रेणी आदि जो मरती है उसमें क्षपना करने के लिए यही कहा, पहले दर्शन मुनि अनंतर मंदी का वो क्षय यथोचित कर लेता है, फिर बाद में 21 प्रकृतियों के बारे में उसका क्रम चलता है। 8वें गुणस्थान से लेकर के 10वें गुणस्थान तक ये श्रेणी मार्ग माना जाता है। क्षपक श्रेणी और उपशम श्रेणी आदि होते हैं, उसके अनुसार वहाँ 10वें गुणस्थान में जा कर के वह मोहनी कर्म का जो कि लोभ है अंतिम क्षण में उसका पाठ कर देता है। बाद में साता भेजने का बंद अकेला होता है, उसकी निर्जरा की बात ही नहीं कही। पूर्व में बंधे हुए कर्म जो साता इत्यादि हैं शुभ बंध, उनकी भी निर्जरा वहाँ पाप के साथ पहले कर देता, उसका पहले नहीं करता है। अंत में उदय में आकर के जाने वाले 12 या 13 प्रकृतियाँ रहती, वो सारे के सारे उपयोगी है। इस प्रकार 14 गुणस्थान के अंत समय तक यह कार्यक्रम होता है। इसलिए पाप को छोड़ करके शेष जो प्रकृति यहाँ अपने अपने गुणस्थान के अनुसार स्तुमुख संक्रमण के माध्यम से चले जाते हैं। एक कर्म के निर्जरा और संवर की विधि आचार्यों ने बहुत विस्तार के साथ किया है। संसार में बहुत कुछ तत्वों का विश्लेषण हुआ है, लेकिन जो जैनाचार्यों ने तत्वों का विवेचन किया है वह अनोखा है और इसके सानी कहीं किसी के पास है ही नहीं, ये पक्की बात है। लेकिन आप लोग जो हैं बन तो गए जैन, लेकिन कहने के लिए बन गए। आप कौन हो? हम जैन हो। अच्छा, जैन किसको बोलते हैं? जिन्हें लोगों के नाम ही याद नहीं आता वो जैन कह रहे हैं। जो जीतता है उसका नाम जिन है, जिन ही जिसका उपास्य है उसका नाम जैन है। इस परिभाषा के अनुसार आप चलेंगे, जैन धर्म की बहुत आप प्रभावना कर सकेंगे। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, इसी प्रकार जिन धर्म जो कि अहिंसा धर्म है, निष्परिग्रह धर्म है, तत्व ज्ञान उसके पास है, तत्व ज्ञान देने की अपेक्षा उसको स्वीकार करने की आवश्यकता है। अहिंसा परमो धर्म।